नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वर्तमान समय में नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री के तौर पर पदभार संभाले हुए हैं। नितिन गडकरी लोगों की सुविधा के लिए अक्सर सड़क और गाड़ियों के नियम में नए बदलाव करके खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में गाड़ियों की अवैध पार्किंग को लेकर उन्होंने एक नई नीति बनाई, जिसमें आम जनता से अपील की सभी लोग अवैध पार्किंग खत्म करने में उनका साथ दें और अगर कोई भी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी की फोटो खींचकर उसकी खबर देगा तो उसे इनाम में 500 रुपए भी मिलेंगे। इस नीति को लोगों ने काफी सराहा। भले ही इनाम में लालच में ही कोई इसकी सूचना दे, लेकिन इससे नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी से होने वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, फिर से नितिन गडकरी खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं जब बीजेपी ने अपनी नई संसदीय बोर्ड की गठन की, जिसमें से नितिन गडकरी, जिनका कद बीजेपी में बहुत बड़ा रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीतिक दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का अंदेशा है कि नितिन गडकरी के दिन बीजेपी में अब खत्म हो गए हैं, लेकिन अपने कद्दावर नेता को बीजेपी यूं ही तो नहीं निकाल सकती। अब तक इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज सियासी वृत्तांत में हम नितिन गडकरी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनेंगे। नितिन गडकरी एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। पीवीसी पाइप बनाने वाली मशहूर कंपनी पॉलीसेट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नितिन गडकरी की ही है। नागपुर में जन्मे गडकरी ने अपनी राजनीति को महाराष्ट्र की धरती से चमकाने की शुरुआत की। 2014 में नागपुर से मंत्री चुनकर आने के बाद नितिन गडकरी लगातार सड़क और परिवहन मंत्रालय संभाले हुए हैं। लगातार 8 सालों तक इस मंत्रालय को संभालने वाले वे पहले मंत्री बन गए हैं। लेकिन परिवहन मंत्री की गाड़ी में छोटी बच्ची की लाश मिलने की रहस्यमयी घटना क्या आपको मालूम है? यह घटना 2009 की है। उस समय नितिन गडकरी को भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों, चारों तरफ सनसनी मच गई जब यह पता चला कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की कार की डिग्गी में एक 7 साल की बच्ची की लाश मिली है। इस घटना को पुलिस ने ऐसे रफा दफा कर दिया था जैसे अगर थोड़ी भी देर होती तो सारे राज बाहर आ जाते। तीसरी कक्षा में पढ़ रही योगिता ठाकरे नाम की यह बच्ची नितिन गडकरी के आवास के सामने सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। यह बच्ची अक्सर खेलने के लिए गडकरी आवास के पास आती जाती थी। जब काफी देर तक बच्ची गायब रही तो माँ बाप ने खोजबीन शुरू की तो नितिन गडकरी के ड्राइवर ने बताया कि लड़की गाड़ी में बंद बेहोश पड़ी है। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में इस कार में दम घुटने मौत हो जाने का कारण बताया, लेकिन घर वालों ने दावा किया कि लाश को पहली बार देखा तो चेहरे पर खरोंच के निशान और कपड़े पे खून लगे थे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने जिस गाड़ी में लाश मिली उसे जब्त करने के बजाय उसे ड्राइवर को ले जाने दिया जो नितिन गडकरी और उनकी वाइफ को लेने एयरपोर्ट जा रहा था। नितिन गडकरी उस वक्त अपने आवास पे नहीं थे, केवल उनके दोनों बेटे ही मौजूद थे। बच्ची की मां ने कोर्ट में यह दावा किया कि उसकी बेटी का रेप करके हत्या कर दी गई है। बाद में फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि भी हुई कि मृतक के अंडरवियर पे खून के धब्बे थे और उनकी नाक और मुंह से खून निकल रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस नकारती रही और इसे केवल एक एक्सीडेंट करार दिया। जिस कार में लाश मिली उसकी जांच कई दिनों बाद की गई और बताया गया कि इसमें कोई भी ऐसे निशान नहीं मिले जिससे पता चल सके कि हत्या हुई हो। दोस्तों, नागपुर पुलिस की इस आधी अधूरी और तेज रफ्तार वाली जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई। इस घटना के 1 साल बाद इस घटना की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी की जांच रिपोर्ट को 2 बार कोर्ट ने नकार दिया, जिसमें उन्होंने इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर केस बंद करने की मांग की थी। सबूतों के अभाव में यह घटना भी फाइलों के चक्कर लगाती रही और इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर उस मासूम की मौत महज एक संयोग थी या हत्या। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। सियासी वृत्तांत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।